जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने बिल्कुल सुबह से की थी। अराउंड 8 बजे से ये स्टार्टिंग हो रही है। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं मम्मी भी है पीछे मेरी हेल्प कर रही है। और भाई साहब आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल दशहरा भी है कल, तो उसका तो शायद ही ब्लॉग आ पाए क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। इस वजह से मुझे नहीं पता, यहाँ दशहरे का मेला शायद नहीं लगता है। अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगहों से ऐसे वीडियोस वगैरह देख के पता चल रहे हैं कि बहुत सारे मेले लगते हैं, बट हमारे यहाँ दशहरे का कोई मेला नहीं लगता, तो शायद ही वो आ पाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं तो आटा गूंद रही हूँ। और आज ना मतलब बिल्कुल नहा धो करके हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। और आज है नवमी का दिन। तो हमारे यहाँ नवमी कुछ इस तरह से मनाई जाती है कि यहाँ पे हमारे जितने कुल देवी देवता होते हैं उन सबको कढ़ाई दी जाती है, यानी कि चढ़ाया जाता है बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे ब्लॉग में पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पे ना मैं आटा गूंद रही हूँ एक साथ ही, और मम्मी साथ में पीछे ना कुछ मांगी थी तो मैंने उसको उतार के ऊपर से दिया। हाँ, वो छानने वाला था। और यहाँ पे बच्चों को भी देखो नहला धुला के बिल्कुल रेडी कर दिया है। वैसे तो गांव में ज़्यादा कोई कन्या पूजन करता नहीं है, पता नहीं करता है कि नहीं करता है, बट मैं अपने बच्चों को बस यूँ ही ऐसे सजा के रख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इन दोनों ही मेरे डॉल्स को मुझे अच्छा रखना। बट एक डॉल है, एक डॉल तो बनना ही नहीं चाहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितने मतलब आटा गूंदा ना, उसके बाद सारे पेड़े बना के मैंने रख लिए। और साथ साथ में आलू और चना बॉईल होने के लिए रख रही हूँ कि इसका ना हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसको मैंने इंडक्शन पे रख दिया, पावर था। और एक इधर मैंने देखो हमको कैसे ना 3 तरह की पूड़ियाँ बनानी थी, मतलब 3 देवी देवताओं को चढ़ाना था। तो यहाँ पे पहले घी वाली बनेंगे। घी वाले थोड़े से ही बनाने, तो सिर्फ मैंने 2 स्पून घी लिया है। तो इसमें मैं पूरी बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। और ये चना है ना, मैं सिर्फ बिना लहसुन प्याज के ऐसे ही जैसे अपन प्रसाद में बनाते हैं तो उस टाइप से बनाऊंगी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखो घी वाले पूरियाँ बना रही हूँ मैं। और घी थोड़ा सा है ना, इस वजह से मुझे चम्मच से इस तरह से डाल डाल के इसको अच्छे से सेकना पड़ रहा था। और यहाँ पर मैंने मिर्ची का तड़का डाल दिया। तड़का डालने के बाद तुरंत बाद मैंने ये चना डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तड़क के ऊपर आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसमें मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल आज बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि ये भोग लगेगा। बाकी सब्ज़ी बनेगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी है नहीं कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो चलता है। किसी के यहाँ खाते हैं, किसी के यहाँ नहीं खाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने पूड़ियाँ बनाई घी की। फिर उसी घी में हमें ये हलवा भी बनाना होता है, तभी कहते हैं कि करहिया महकाई गई, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे क्या हर जगह ही शायद बोलते होंगे, जो लोग भी ये सब करते होंगे उनको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। तो यहाँ फिर मैं यहाँ पे मैंने ना इसमें जो भी मिर्च मसाला जो भी डालना था डाल दिया मैंने। फिर मैंने राई के तेल में पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि हमारी जो जिनको चढ़नी है, जैसे हमारी नीम माता, डिहारे बाबा, इन लोगों को राई के तेल वाली चढ़ती है। घी वाली यहाँ मंदिर में चढ़ती है। घी का हलवा, घी की पूड़ी और ये जो चना है ये रोज़ हम जो मंदिर में पूजा करते हैं उनको ये दी जाती है। तो उसके बाद राई के तेल वाला जो होता है वो हमारे नीम माता और डिहारे बाबा, इन दो भगवान के लिए होता है। तो यहाँ पे भाई साहब एक थाली में सब कुछ सजा करके मैं ढक के अब लेके चलती हूँ बाहर, क्योंकि इसे ले जाने की ड्यूटी मेरी थी। मम्मी बोली पूजा भी तुम ही करो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक आप हो तब तक मैं काम करूँगी, पूजा आप ही को करनी पड़ेगी। तो चलो आप धीरे धीरे चल के बैठो वहाँ पर, मैं सामान लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सामान लिया। फिर किचन का गेट बंद करना अनिवार्य है भाई, वरना मेरे बच्चे ना मेन गेट खोल देते हैं कभी कभी, तो बिल्ली वगैरह आ जाती है, तो दूध दूध रहता है तो कभी कभी तो गिर ही जाता है। तो इस वजह से मुझे किचन का गेट तो ज़रूरी बंद करना है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर। और बाहर आने के बाद मैं शिवा को बोली कि बेटा बाहर निकलो, फिर मैं गेट बंद करूँ। और यहाँ पे आप लोग सब देख सकते हैं कि मैं खेत में जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कुलदेवी हैं वो मतलब शायद ही कुलदेवी ही बोला जाता है, जो अपनी नीम माता होती हैं। तो हमारी कुलदेवी ही मान्यता है मेरे हिसाब से। मुझे अभी मैंने मम्मी से पूछा नहीं है इनको बोल सकते हैं कि नहीं, बट हाँ बोल सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हमारे खेत में ही है। तो माता रानी यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही विशाल पेड़ है ये। बहुत पहले मैंने ना इनका प्रॉपर ब्लॉग भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी ना बैठी हुई थी यहीं से। वैसे ना सब उनके पास तक जा कर के चढ़ाए हैं। हमारे गांव में सभी लोग चढ़ाते हैं। आज के दिन में हर एक घर से ये प्रसाद चढ़ता है नीम माता को। तो यहाँ पे मम्मी है ना, थोड़ा वहाँ पे ऐसे उबड़ खाबड़ सा है, मम्मी वहाँ बैठ नहीं सकती थी। इस वजह से मम्मी ने यहीं हमारे खेत से ही चढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि यहीं से। और एक डिहारे बाबा जिनके ब्लॉग मैंने बनाए हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती क्योंकि मम्मी ने उनके नाम से यहीं मतलब यहीं पर चढ़ावा दे दिया है, क्योंकि मम्मी क्या चल नहीं पाती है ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं गई। फिर मैंने यहाँ से प्रसाद लिया और नीम माता के पास मम्मी ने मुझे दिया कि ले जाओ नीम माता के पास प्रसाद रख कर आओ।
और पैर छू लेना। तो इस तरह से मम्मी ने कहा, तो मैं वहाँ पर गई, प्रसाद रखी और अपनी माता का आशीर्वाद लिया। पहले देखो मैं हाथ से ले ली, फिर मुझे याद आया कि भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, नहीं मुझे ऐसे आँचल से लेना है, तो फिर मैंने लिया। फिर यहाँ पे आते से ही मैंने पापा जी को प्रसाद दे दिया है। और यहाँ पे देखो साथ साथ गेहूँ भी भून कर धुल करके सुखवाया जा रहा है, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इसमें काम लगता है। उसके बाद पतिदेव को प्रसाद दिया, सारी चीज़ों को बाहर करने के बाद मैंने उनको प्रसाद दिया। पहले पता है 2 दिया था, नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे 2 तो लिया हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, 3 जगह चढ़ाया तो तीनों जगह का प्रसाद अलग अलग लेना होता है। देन उसके बाद सभी ने खाया प्रसाद, चने सब खा के आराम से मस्त हो गए। थोड़ी देर के लिए नाश्ता हो गया सभी का। उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाने में बनाया मैंने, उसके बाद मैंने घर में भी जो भी खाना बनाना था मैंने सब्ज़ी चावल ये सब बना दिया और पूड़ी भी बना ली। साथ साथ बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, उन सारी चीज़ों को साफ़ सफाई धुलते में बहुत सारा समय हो गया भाई साहब। बज गए थे दिन के 2। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँगी और आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मुझे ब्लॉग कैसे बनाना चाहिए। मैंने आपको अगले ब्लॉग में भी पूछा था कि मैं रियल वॉइस में बनाऊँ या वॉइस ओवर करके बनाऊँ। वैसे तो मतलब 1-2 लोगों ने मुझे बताया है कि रियल वॉइस में बनाओ, बट क्या होता है ना कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं रियल वॉइस में बना नहीं पाती हूँ। तो यहाँ मेरी आप लोग सब्ज़ी देख सकते हैं, कितनी मतलब मस्त सी बनी हुई है यार, बहुत स्वादिष्ट बना था। पता है इसको थोड़ा-सा और मैं ठीक कर देती ना तो बिल्कुल चाट वाली हो जाती, ये चाट वाली फीलिंग आती। फ़िलहाल मैं इसको ढक रही हूँ। सो गाइस अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर